श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अंजलि और अमन की शादी हो चुकी होती है और यहाँ पे सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं शादी को। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही गौरव को पता चलता है कि अंजलि और अमन की शादी हो चुकी है अच्छे से, और जो सिंदूरदान की रस्म बाकी थी वो भी पूरी हो गई, तो अमन और अंजलि को आशीर्वाद देने के लिए जो गौरव होते हैं वो घर के खानदानी, जो राजपूत घर ख़ानदान का ख़ानदानी हार था वो लेके जाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि उनकी माँ ने उनको ये हार हिफाजत करने के लिए दी थी और उन्होंने उससे बोला था कि आप ये हार उसी को देना जो इसके काबिल हो, क्योंकि ये हार उसी वही संभाल सकती है जो इस घर को मान मर्यादा के साथ और सच्चाई के साथ चला सके। तभी हम देखते हैं कि महक जो होती है वो वहाँ पे आती है और वो पूछती है, चाचू ये हार आप किसको देने वाले हैं और क्यों देने वाले हैं? तो वो बताते हैं कि ये हार मैं इस घर की छोटी बहू जो है वो अंजलि अवस्थी को देने वाला हूँ, क्योंकि वो है जो कि इस परिवार को बहुत ही ईमानदारी के साथ और इसमक डट कर अपने हर मुसीबतों से लड़ना और किसी गलत के खिलाफ खड़ी रहना जो है वो सिर्फ अंजलि अवस्थी ही कर सकती है। तो वो बोलती है महक कि मैं भी चलूँगी चाचू वो आपके साथ। तो वो उसका आशीर्वाद मान लेती है और वो बोलती है कि मैं आपको अपना आइडल मानती हूँ चाचू, क्योंकि पहले तो मैं पापा को मानती थी बट मैं आपको मानती हूँ, बट उन्होंने, क्योंकि एक आप ही हैं चाचू जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की पूरी हिम्मत रखते हैं। तो फिर इस वजह से आज से मैं आपको अपना आइडल मानती हूँ और मैं आपको अपना हीरो मानती हूँ। तो इस बात से गौरव भी थोड़े इम्प्रेस होते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है कि वो मुझे इस तरीके से इस काबिल समझ रही है। तो उसके बाद गौरव जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि मैं अब आज जा रहा हूँ उसे आशीर्वाद देने के लिए, अमन और अंजलि को। तो यहाँ महक जो होती है वो भी बोलती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी चाचू। तो फिर बट हमें छुपके से जाना पड़ेगा, नहीं तो पापा को पता चलेगा तो वो बहुत डांटेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ गई थी तो वो मुझे बहुत डांट रहे थे। तो यहाँ पे जो गौरव होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं हूँ ना साथ में। तो फिर वो उसे बोलती है कि हाँ, फिर वो उसका आशीर्वाद लेने लगती है। तो वो बोलती है कि ये क्यों कर रही हो, ये ज़रूरत नहीं है इसकी। तो बोलती है नहीं चाचू, आपको आपका आशीर्वाद लेना भी मेरा सौभाग्य है। तो फिर उसके बाद वो दोनों जाते हैं और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अवस्थी के परिवार में जो अंजलि की शादी के बाद सब लोग यहाँ पे धूमधाम से तैयारियाँ करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो अभय होता है वो भी उसके लिए गाना डेडिकेट करता है कि दिल में मेरे आज जो है तुम कहो तो मैं बता दूँ। पर तभी वहाँ पे अमन आ जाता है और अमन जो होता है वो गाना को पूरा करता है और अमन और अंजलि दोनों साथ में मिलके डांस करते हैं और गाना गाते रहते हैं। तभी ये सब गौरव और महक देखते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि वो दोनों साथ में हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तभी अमन और अंजलि जैसे ही गाना कंप्लीट करते तभी अंजलि जो होती है वो गाना गाती है कि झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। तो ये देख के अंजलि की बातें, ये गाना सुन के जो गौरव होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि मतलब ये कितनी मस्ती कर रही है इस वक्त और कितनी खुशियों के साथ ये चीज़ें हर चीज़ों को हैंडल कर रही है। तभी जो प्रदीप भैया और स्टेफनी भैया होते हैं वो लोग भी गाना गाते हैं अमन के साथ, और अमन के और अंजलि के साथ वो भी इंजॉय करते हैं। उसके बाद जो गणेश अवस्थी जी और सपना जी होती हैं वो लोग भी गाना गाती हैं कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पे। तो ये देख के जो बाकी के लोग होते हैं गौरव जी और अमन और अंजलि, वो सब लोग भी उनको देख के शॉक्ड रह जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा भी जो होती हैं वो भी युवराज को याद करके गाना गाने लगती है, क्योंकि उसे भी याद आती है युवराज की, और फिर वो उन लोग को ब्लेसिंग देती है। तभी हम देखते हैं कि जो सब होते हैं वो बैसाखी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और बैसाखी के लिए गाना बजने लगता है। तो अमन और अंजलि जो होते हैं वो बैसाखी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा परफॉर्मेंस देते हैं। आज तू कित्थे चली हो रे मोरनी बन के, इस गाने पे वो दोनों परफॉर्म करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा डांस परफॉर्मेंस देते हैं वो लोग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाकी के सब लोग होते हैं वो लोग उनसे देख के बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं, वो बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्मेंस देती है जिसकी वजह से सब लोग खुश रहते हैं। तभी हम देखते हैं जैसे ही उनका गाना ख़त्म होता है तो अंजलि जो होती है वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लोहरी बैसाखी वो लोग कितने प्यार से सेलिब्रेट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही अंजलि उस
सोच से बाहर आती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरव होते हैं वो उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम कितनी बहादुर हो बेटा, तुम इतना कुछ सहने के बावजूद भी तुम यहाँ पे इस तरीके से सब खुशियों को बांट रही हो, नाच गाना कर रहे हो, सब लोग को कितने अच्छे से खुश रख रही हो। तो ये देख के जो गौरव होते हैं उनको बहुत गर्व होता है। और वो जैसे ही अंजलि जो होती है उनका पैर छूने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि पैर छूने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे घाव अभी भरे नहीं हैं। तो ये सोच के जो अंजलि बोलती है वो बोलती है कि हाँ। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ पूरे परिवार की तरफ से, और तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा भी लाया हूँ। तो वो तोहफ़ा जैसे ही दिखाता है कि ये हमारे घर का ख़ानदानी हार है, तो ये मेरी दादी ने मुझे दिया था रखने के लिए, मेरी माँ ने। और फिर ये चीज़ें उन्होंने बोला था कि जो इसके काबिल हो उसी को देना। तो फिर वो अंजलि को पहना देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि जो मेरी माँ थी वो भी एक एडवोकेट थी, वो कुछ दिनों के लिए ही केवल प्रैक्टिस कर पाई थी और उसके बाद फिर उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया गया था, क्योंकि वो इस परिवार में फिर उन्होंने आगे कुछ नहीं कर पाया। और उनका भी एक मकसद था कि जो ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ इस लड़ाई को लड़ सके, तो वही इस हार का हकदार हो। तो ये सुन के जो अमन होता है उसको भी बहुत ही प्राउड फील होता है कि अंजलि जो है वो वैसी है। और यहाँ पे गौरव जी जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि अंजलि तुम उस काबिल हो, क्योंकि एक वो थी हमारे ख़ानदान की पहली जो कि वकील थी और दूसरी तुम हो हमारे घर की छोटी बहू। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिन्नी जो होती है वो गौरव चाचू के कमरे में जाती है और वो वहाँ पे जैसे ही वो हार देखने लगती है तो वहाँ पे हार नहीं मिलता, तो उस वजह से वो परेशान होती है और वो गौरव को फ़ोन करती है और वो पूछती है कि गौरव चाचू आप कहाँ हैं। तो वो बता देते हैं कि मैं अंजलि को आशीर्वाद देने आया हूँ। तो फिर वो पूछती है कि आप क्या लेके गए उसको आशीर्वाद के तोहफे में, क्या दे रहे हैं, सोना या कुछ और। तो वो बोलते हैं कि मुझे ये बात तुमसे बताने की ज़रूरत है क्या। तो बोलती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, बट मैं ऐसे पूछ रही हूँ। तो वो बोलते हैं कि सोना, क्योंकि अंजलि भी खरा सोना है तो उसके ऊपर सोना सूट करता है। तो ये सुन के गिन्नी को बहुत ही जलन होती है, क्योंकि वो जान जाती है कि इसे वो ख़ानदानी हार ही तोहफे में मिला है। तो ये सुन के उसे बहुत बुरा लगता है और वो बोलती है कि इस पे तो मेरा हक था, तो ये क्यों उसको मिला। तो ये सुन के वो उससे लड़ने लगती है कि आपने ऐसे कैसे उसे दे दिया, उस पर मेरा हक है, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। तभी वो गिन्नी जो होती है वो अंजलि को कॉल करती है और वो बोलती है कि तू मेरे से सब कुछ मेरा छीन लेती है, मेरा पति, मेरे गहने, मेरे सोने के गहने जो है सब कुछ पे से सब तू हड़प ले रही है मेरे से। तो ये सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या बोल रही है वो। तो वो बोलती है कि मुझे फ़ोन दे, मैं बात करती हूँ। तो अंजलि जो होती है वो सपना को फ़ोन दे देती है और वो बोलती है कि माँ ये हार तो मैं लेके ही रहूँगी उससे। तो ये बोलती है कि तुम सारे संस्कार भूल चुकी हो क्या। तो बोलती है कि मैं तुम्हारे संस्कारों को, दिए हुए संस्कारों का अचार डालूँ क्या, मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ जिसमें 2 टाइम का खाना भी नसीब ना हो। तो ये सब सुन के अंजलि की माँ को जो बहुत बुरा लगता है कि कैसी बातें कर रही है। तभी गिन्नी जो होती है वो ये सब चीज़ें बोलती रहती है कि आप ये सब चीज़ों को उसको बोल दीजिए, क्योंकि मैं उससे वो हार छीन के ही रहूँगी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फ़ोन रख देती। तभी यहाँ पे गौरव जो होते हैं वो उन दोनों को आशीर्वाद दे के बोलते हैं कि अभी हमें चलना होगा अंजलि, तुम अपना ध्यान रखना और ऐसे हमेशा खुश रहना और सही से रहना। तब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि के पास एक फ़ोन आता है जो कि नित्य का रहता है, जो कि उसे मारा रहता है, जिसने जो क्रिमिनल रहता है उसी ने उसके ऊपर वार किया होता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ गिन्नी के पास राघव सिंह राजपूत आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें ये सब बोलने का मौका सामने से मिलेगा। तो वो बोलते हैं जी पापा आप आइए ना, क्या हुआ। तो बोलती है कि तुमने अभी बोला वो सब तुम्हें बोलने का मौका सामने से मिलेगा। तो ये वो समझ नहीं पाती है। तो फिर वो उसे बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं पापा। तो वो बोलती है कि वो बोलते हैं कि तुम और तुम्हारी बहन दोनों की वजह से मेरे परिवार का, पूरे ख़ानदान की इज्जत के बारे में सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब तुम इस घर से तुम भी जाओ, कि जब मैं अपने बेटे को इस घर से निकाल सकता हूँ तो उसकी पत्नी को क्यों नहीं। और फिर इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और ये सोच के वो बहुत ही परेशान हो जाती है गिन्नी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होंगे वो अंजलि को फ़ोन करके बोलेंगे कि तुम अपनी बहन को यहाँ से लेके जाओ। और फिर ये सब सुन के अंजलि बोलती है कि आप आ जाइए, यहीं पे सब बात हो जाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान